ये बड़ा हादसा आज हुआ है हेलंग के पास में। टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की ये सहायक कंपनी आप देख रहे हैं। यहाँ सहायक कंपनी के पास में ये बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आया। अचानक से पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ गिरा और इस वक्त जब ये हादसा हुआ तब डैम पर 200 मजदूर काम कर रहे थे। 8 मजदूरों के घायल होने की जानकारी है। 4 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों में इसी तरह से पहाड़ टूट रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए इसमें कि किस तरह से ये पहाड़ का बड़ा हिस्सा जिस साइट पर काम चल रहा था और 200 मजदूर उसी वक्त पर काम भी कर रहे थे, ये हादसे की चपेट में वो आए हैं। नितिन सेमवाल से और जानकारी लेते हैं। नितिन, आपसे पहले जब बात हुई तो आपने कहा था कि 1-2 मजदूरों के घायल होने की जानकारी है, लेकिन अब देखिए 8 मजदूरों के घायलों की जानकारी मिल रही है, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। ये खबर बताएं, तस्वीरें समझाएं और बताएं इस समय की ताज़ा हालात क्या हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि 2 से 3 मजदूर इसमें घायल हुए हैं, लेकिन जब कंपनी के लोग वहां पे पहुंचे हैं तो इस मलबे की चपेट में आने से 12 लोगों पर चोटें आई हैं, जिसमें से 8 लोगों का इलाज तो वहीं पर कर दिया गया था, उन पर हल्की चोटें हैं। 4 मजदूर बताए जा रहे हैं जिन पर थोड़ी सी गंभीर चोटें हैं, तो उनको अस्पताल भेज दिया गया है। जिला अस्पताल गोपेश्वर उनको ले जाया जा रहा है और वहां पे उनका इलाज चल रहा है। उनके हाथ पैर में चोट बताई जा रही है। इस पूरे हादसे की अगर बात करें तो इसमें ज्यादा नुकसान बड़ा कुछ नहीं हुआ है, ना ही कंपनी को नुकसान हुआ है। और ये मजदूर डैम साइट पर जो काम कर रहे थे उन पर कुछ पत्थर छटक के गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जी अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। उधर उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान पर पहुंचकर अब बह रही है। नदी के उफान पर आने से कई होटल्स और घरों को नुकसान हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इलाका जहां से नदी बह रही है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। इन जगहों को खाली कराया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। बलबीर परमार से लेते हैं और जानकारी। बलबीर, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। रिहायशी इलाका तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन काफी घर हैं, होटल हैं जो इस पानी की चपेट में आ रखे हैं। पूरी खबर बताएं, इस समय क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, जिस तरह से बारिश हो रही है ऊपरी क्षेत्रों में, तो जो यमुना का नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि जब एक माह पहले जब बादल फटे थे इस क्षेत्र में, तो ये जो नदी का तल था ये बढ़ गया। अब जब यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जो होटल नदी किनारे रह रहे हैं उनके अंदर पानी घुस रहा है, घरों में पानी घुस रहा है और वो पूरी तरह से खतरे की जद में। इसके अलावा जो पुल है यमुनोत्री हाईवे पे बना हुआ, उस पर भी खतरा मंडराया हुआ है और लोग दहशत में है। रात भर भी आज लोग सो नहीं पाए थे और अभी भी जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। जो प्रशासन है उसने सभी को अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए हैं, खासकर रात के समय में। अभी राहत की खबर यह है कि इसमें थोड़ा मौसम ने राहत दी है, बारिश नहीं हो रही है इसमें, पर जब बारिश हो रही है तो नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और ये जो भवन है इन पे पूरी तरह से खतरा मंडराया हुआ है। और जो घरों में सामान रखा हुआ है उनको भी काफी नुकसान हुआ है। लगातार जो पानी है अंदर घुस रहा है और नदी का तल इस जगह पे बढ़ने के कारण जो ये बस्ती है स्याना चट्टी के पास, यहाँ पे लगातार खतरा बना हुआ है। जी, वाकई में जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो पानी से ही डूबा हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए बलबीर परमार। उधर कोटद्वार और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के बाद नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार से दुगड्डा के बीच का मार्ग जो है वो बाधित हुआ है। बाधित मार्ग की वजह से देखिए रूट डाइवर्ट करना पड़ गया है और कई घंटों के यातायात बाधित होने के बाद यहाँ पर जिस रूट से गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ की स्थिति भी खराब है। हाईवे के बंद होने की सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने सड़क को खोला, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। यहाँ तो रास्ता पूरा ब्लॉक है, पूरी गाड़ियाँ की कतारें लगी है, बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, वो फंसे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे आगे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस वजह से हमें। उधर चमोली में बिरही निजमुला मार्ग बारिश की वजह से खतरनाक बना हुआ है। ये देखिए, एक्सीडेंट प्रोन एरिया इसको बना दिया गया है क्योंकि यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। तेज बारिश से सड़क का बुरा हाल है।
कई जगहों पर डेंजर जोन बन गए हैं। लैंडस्लाइड का खतरा है। लोग खौफ के साए में इस मार्ग से सफर करने को मजबूर हैं। चमोली जनपद में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसका असर की सबसे अधिक सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये पूरा बिरई घाटी की ये सड़क है। चमोली से बिरई के लिए ये सड़क कटी हुई है और आप देखिए यहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों की अधिकांश सड़कें इसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और अब प्रशासन जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है उनके नुकसान का आकलन भी कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड तो कई जगहों पर सड़क के पुश्ते टूटे हुए हैं, जिससे लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड सड़कों के लिए कहीं ना कहीं आफत बनती नजर आ रही है। नितिन सेमान, न्यूज़ 18, बिरई घाटी। उत्तराखंड से इस समय तेज बारिश की जानकारी मिल रही है और उत्तराखंड में तेज बारिश का आगे कुछ दिनों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ध्यान से आप इस खबर को देखिए और अपने जिले का भी हाल जानिए। कई जगहों पर तेज बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल, बागेश्वर है। भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट भेजा हुआ है, चौकन्ना रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से भी बरसाती नदी नालों से दूरी बनाने की अपील की है। जो पर्वतीय जिलों में जैसे देहरादून है, टिहरी है या नैनीताल, बागेश्वर, यहाँ कहीं कहीं जो भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को थोड़ा वर्षण में वृद्धि की संभावना लग रही है। तो इसमें जो 3 तारीख को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या अंदर के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद है, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इसी तरीके से 4 तारीख को भी जो कुमाऊं में बागेश्वर है, नैनीताल है या चंपावत है, वहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा कहीं कहीं मिल सकती है। उधर रामनगर में अवैध मज़ारों पर प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। यहाँ पर ढेला और ढिकुली में 3 मज़ारों को प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया है। ढेला में अशोका टाइगर ट्रेल, कॉर्बेट व्यू और ढिकुली के रिजॉर्ट में बनी हुई इन मज़ारों को प्रशासन ने तोड़ा है। पीएम मोदी ने यूपी के वाराणसी में किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। देहरादून से सीएम धामी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। सीएम धामी ने किसान सम्मान निधि के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने दूरदर्शी नेतृत्व में देश के अन्नदाताओं के लिए, देश के किसानों के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। आज जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान हेतु सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सीएम धामी ने कहा है कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और पंचायत में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पंचायत चुनाव के बाद न्यूज़ 18 से मुख्यमंत्री धामी ने खास बातचीत की है। पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के लिए कवायद होगी। बीजेपी के लिए ओवरऑल रिजल्ट 12 जिलों में अच्छे रहे हैं और अब आगे बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव 2027 का रहेगा। अब तक के जो चुनाव रहे, चाहे विधानसभा चुनाव 2022 का रहा हो, लोकसभा चुनाव रहा हो, निकाय चुनाव रहा हो, उपचुनाव रहे हो, सभी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और अच्छा रिजल्ट बीजेपी को मिला। तो पंचायत चुनाव के रिजल्ट से क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतुष्ट है? हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री बातचीत के लिए। सर, संतुष्ट हैं आप रिजल्ट से? देखिए, मैं सबसे पहले तो 12 जिलों में, हमारे 13 जिलों में से 12 जिलों में पंचायतों के चुनाव हुए हैं। एक जिला हमारा हरिद्वार, उसके चुनाव पहले ही हो गए हैं
और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा जिले का भी बोर्ड बना है, सारे ब्लॉक प्रमुख भी बने हैं, प्रधान भी बने हैं, पहले ही बन चुके हैं। और अब 12 जिलों में अधिकांश स्थानों पर हमारे चाहे ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो या जिला पंचायत हो, बड़ी संख्या में लोग जीते हैं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद हर चुनाव में विश्वास व्यक्त किया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, निकाय के चुनाव हो या आने वाले पंचायत चुनाव हो। और सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा पूरा हर संभव प्रयास रहेगा कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें और त्रिस्तरीय पंचायतों में विकास को तेज गति से आगे बढ़ाएं। और इस काम को अब हमारे त्रिस्तरीय जो पंचायत के प्रतिनिधि जीत कर आए, मैं उनका भी उनको भी सबको शुभकामनाएं देता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का और अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस चुनाव में अपना योगदान दिया। और शांतिपूर्ण मतदान पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है। पहले चूंकि कुछ लोग जब चुनाव में थोड़ा विलंब हो रहा था किसी न किसी कारण से, तो कहते थे सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, और जब चुनाव होने लगे तो कहने लगे कि चुनाव में ये मौसम ठीक नहीं है। लेकिन अंततः चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हुए, मतदान भी बहुत अच्छा हुआ 70% के करीब, और शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव संपन्न हो गए। और भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश स्थानों पर आज विजयश्री भी मिली है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो लोगों ने चुनाव संपन्न कराए हैं, जिन्होंने चुनाव में मतदान किया है। सर, अभी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन भी अब होगा ब्लॉक प्रमुख के लिए 89 ब्लॉक्स में और 12 जिलों के लिए। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी पूरे सिस्टम को हाईजैक करके इस इलेक्शन को जीतने की, आरक्षण बाद में घोषित करती है, तो और बीजेपी पूरा मैनिपुलेट कर रही पूरे इलेक्शन को। देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर तो वो कहीं पर एक सीट भी नहीं जीतते। कुछ स्थानों पर वो भी जीते हैं और वो भी अपनी बात कर रहे थे कि हम कई जीते हैं, हमको जनता ने वोट दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। और जब लगता है कि चुनाव सब हार रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें, उनका कांग्रेस पार्टी हो या हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका हमेशा से ही है, जब वो हारते हैं तो निर्वाचन आयोग पर और देश में चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। जब एक तरफा हार मिलती है तो जो है वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं, अपनी फेस सेविंग करते हैं, और जब जीतते हैं तो ईवीएम बच जाती है, निर्वाचन आयोग भी बच जाता है। सर, लगभग 1.25 साल के आसपास का वक्त बचा, 2027 का चुनाव, और अब सीधे 2027 का ही चुनाव है। तो अब आपको इस रिजल्ट के बाद आपको प्रायोरिटीज? हम जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से काम करेंगे। हर तरह से जो जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं उसको लगातार हम आगे बढ़ाते रहे हैं, और बहुत सारे कामों को हमने आगे बढ़ाया है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे नीति आयोग की इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश के अंदर हमारा पहला स्थान आना हो, या बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत से भी हमने आगे काम किया है। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप, ऐसे अनेक क्षेत्रों में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में भी हम देश के जो हमारे जैसे राज्य हैं, छोटे राज्य, उनकी श्रेणी में पूरे राज्य में हमारा दूसरा स्थान आया है। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड का मॉडल बन रहा है। अनेक हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो यूसीसी लागू करना हो, नकल का कानून लागू करना हो, सख्त धर्मांतरण कानून हो, दंगा रोधी कानून हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो, कालनेमी जैसे ऑपरेशन चलाकर यहाँ पर जो सनातन विरोधी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करना हो, ऐसे अनेक काम, या भूमि जैसा सुधार का कानून लाना हो। आज नवाचार के क्षेत्र में, चाहे विकास के मामले में, चाहे हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हो, या इसके अतिरिक्त हेली सेवाएं हों, रोड पे कनेक्टिविटी हो, हेली सेवाएं हों, सभी पर काम चल रहा है। और तेजी से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है, और हम आगे भी इसी गति से इसको और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, निकाय चुनाव का जो रिजल्ट रहा, 11 में से 10 नगर निगम बीजेपी के पास आए और 11वां निर्दलीयों के पास गया, वहां भी कांग्रेस नहीं रही। अब जब जिलों की बात आएगी, आप दोनों वोट से, निकाय का जो शहरी अर्बन वोट था और जो गांव का वोट है, इस वोट को आप किस जनता के किस सोच के साथ वोट मानते हैं? देखिए, लोग विकास चाहते हैं, और लोगों ने देखा है कि डबल इंजन की सरकारें आज देश के अंदर लोग लगातार उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, और हर
राज्य में तीसरी बार चौथी बार डबल इंजन को लोग प्राथमिकता देकर सरकारें बना रहे हैं। हमारे यहाँ भी डबल इंजन लगा, फिर निकाय में हमारा ट्रिपल इंजन लगा, अब पंचायतों में भी ट्रिपल इंजन लगेगा। यानी कि निकाय हमारी पंचायतें और त्रिस्तरीय ये जो सरकारें हैं और राज्य सरकार के साथ मिलकर वो सब तेजी से काम को आगे बढ़ाएंगी। इसलिए इन चुनाव में भी, चाहे वो हमारे क्षेत्र प्रमुख के चुनाव हों, बीडीसी का चुनाव हो या हमारे जिला पंचायत के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनको जिताएंगे, क्योंकि सभी हमारे कैंडिडेट भी जानते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं ब्लॉक प्रमुखों के या जिला पंचायतों के, उनको भी अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास को आगे बढ़ा रही है और भाजपा के लोग बोर्ड बनेगा तो तेजी से विकास होगा। सर 2027 के लिए आपका जो कांग्रेस दावा करती है कि एंटी इनकम्बेंसी पनपेगी, हम इसको भुनाएंगे, हमारे सारे नेता एकजुट है, सिर्फ मीडिया गलतफहमी फैलाता है कि बड़े नेताओं के बीच झगड़े हैं और अब 27 में सिर्फ हम आने जा रहे हैं। वो तो देखिए सारे परिणाम बताते हैं, जितने भी परिणाम आए हैं, और जनता ने लगातार भाजपा को यहाँ जिताया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यहाँ उत्तराखंड में इतिहास बना, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या हमारे अब त्रिस्तरीय पंचायतों के जो चुनाव संपन्न हुए, निकाय के चुनाव में, ये सब लोग पहले कहते थे सेमीफाइनल हो रहा है और सब सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए। ये बात भी आई सर इस बार की सेमीफाइनल भी, ये सेमीफाइनल केदारनाथ जी में भी विधानसभा के उपचुनाव में भी आया था और अब भी सेमीफाइनल की बात करिए, सेमीफाइनल में जो आउट हो जा रहे हैं तो फाइनल में कैसे खेल पाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 2027 में बीजेपी तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। जिस तरह दूसरे राज्यों में हमने बीजेपी का वहां पर देखा है कि बीजेपी की सरकारें लगातार लौट के आई हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है और कांग्रेस को नकारा है। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सबकी निगाहें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे हैं। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर जहां पर आरक्षण पहले ही तय हो चुका है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर आरक्षण के लिए आपत्तियां मांगी जा चुकी हैं। 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को लेकर रिजर्वेशन का अंतिम रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर खबर है, बीजेपी जल्द ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार घोषित करेगी, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार 6 अगस्त के बाद घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस सभी जिलों में अपने ऑब्जर्वर भेजेगी। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद उम्मीदवार घोषित होंगे। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कांग्रेस रिपोर्ट के बाद घोषित करेगी। हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पार्टी के सीनियर लीडर्स को पर्यवेक्षक बना करके जिलों में भेजेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए भी और सभी क्षेत्र पंचायतों के लिए भी जो नाम आएंगे, जो पैनल्स आएंगे, उसमें पार्टी निर्णय करके उनकी घोषणा शीघ्र कर देगी।